कैसे हैं आप सभी लोग? वो बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्या। पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, कितना अच्छा प्यारा टॉपिक चैप्टर है ये। मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आपने शायद लोग पढ़ा होगा पहले, लेकिन ओनली अ फ्यू और ओनली जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इनमें। तो चलिए करते हैं एक बार। चलो जल्दी से बताइए एक बार, कमेंट कर करके कि क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो एक बार क्या आएगा बच्चों? अरे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो बोला गया है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है आपको ओनली अ फ्यू। बेटा, फ्यू होता तो सम होता है, और ओनली फ्यू होता है तो क्या होता है? सम और सम नॉट दोनों एक साथ। तो ओनली फ्यू पिंक आर पब्लिक। आप डायग्राम ऐसे बनाएंगे। पब्लिक, ये बन गया बेटा ओनली अ फ्यू। नेक्स्ट में लिखा है ओल मेट्रो आर पिंक। ओल मेट्रो लिखा है तो बेटा एम को अंदर बना के इसके पास सर्कल कर लो। ओनली सिटी आर मेट्रो, ओनली आ चुका है, थोड़ा ध्यान रखना। ओनली का मतलब होता है रिवर्स ऑफ ओल। और मेट्रो जो है सारा किसके अंदर है? सिटी के अंदर है। सारा मेट्रो, ऑल मेट्रो आर पिंक, ऑल मेट्रो आर सिटी, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया है। क्योंकि रिवर्स ऑफ ऑल होता है ना भाई, मेट्रो का रिलेशन किससे होगा? केवल सिटी से होगा, बाकी किसी से होगा ही नहीं। और ये कह रहा है मेट्रो पिंक है, ऐसा तो नहीं। चलो एक बार बना के देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन का तो ये फॉर्मेट ही गलत हो गया। ऑल मेट्रो सिटी है। ऑल पब्लिक कैन नेवर बी पिंक। सारा पब्लिक कैन नेवर बी पिंक, ये तो गलत है। हो सकता है ऑल सिटी आर पब्लिक, ऑल सिटी आर पब्लिक, ये भी गलत है। नीदर का आंसर आएगा, नीदर आंसर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का थोड़ा सा, ये जो लास्ट लाइन है ना, ओनली सिटी आर मेट्रो, ऑल मेट्रो आर पिंक, ये लाइन थोड़ा गलत है। देखो, ओनली का मतलब होता है रिवर्स ऑफ ऑल, ठीक है। और जो हमारा लास्ट वाला ये पर्सन होता है ना, ये कभी भी, ये सिर्फ और सिर्फ जो है, इससे पहले जो पर्सन रखा है इससे रिलेशन रखता है, इसके बाद वो किसी से नहीं रखता, किसी से भी। कुछ भी हो जाए। इसका मतलब भाई मेट्रो का रिलेशन किससे होगा? केवल सिटी से होगा, बाकी वो किसी से रख ही नहीं पाएगा। बाकी वो किससे रख ही नहीं पाएगा, सो इसलिए उसका आंसर गलत है। चलो इसको बताओ क्या आएगा आंसर। जल्दी सेकंड वाले को देखो क्या लिखा है। फ्यू का मतलब सम होता है केवल बेटा। तो फ्यू ब्रदर,
सिस्टर। नेक्स्ट में लिखा है ओनली अ फ्यू वाइफ इज सन, तो है नहीं, नो सन इज सिस्टर। सिस्टर और सन को अलग अलग कर दीजिए। नेक्स्ट में लिखा है ओनली अ फ्यू वाइफ इज सन। ठीक है, सम वाइफ बीइंग सिस्टर इज अ पॉसिबिलिटी, यस। पहला है क्योंकि एक बार देखो भाई, ये जो रेड वाला कलर लेटर ले लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, है ना? ये वाला तो इसके पास जा सकता है, ये वाला इसके पास भी जा सकता है, तो ये तो पहला तो सही है। ऑल ब्रोदर बीइंग सिस्टर्स, सब ब्रोदर सिस्टर हो सकता है ऐसी संभावना है। यस, तो नहीं हो सकता, लिखा ओनली फ्यू थोड़ी ना, क्यों लिखा था? यस, ये भी सारा हो सकता है। हाँ, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो है अपना फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, और जब दोनों सही है तो हमारा आंसर आ जाएगा दोनों सही है। ठीक है, स्टेटमेंट नहीं है। कॉलेज आर यूनिवर्सिटी, तो बेटा जब कॉलेज आर यूनिवर्सिटी लिखा है तो इसका मतलब बन जाता है ऑल कॉलेज आर यूनिवर्सिटी। इसका मतलब क्या बन जाता है, ऑल कॉलेज। नो यूनिवर्सिटी इज ऑफिस, कोई भी यूनिवर्सिटी ये वाला। अब क्या कह रहा है, ऑल कॉलेज, कॉलेज जो है क्या यूनिवर्सिटी हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है? एक बात देखो बेटा, सारा कॉलेज यूनिवर्सिटी बन सकता है क्या? पहले से ही है ना, जो ऑलरेडी है पहले से, उसकी पॉसिबिलिटी कैसे बन जाएगी बताओ? पॉसिबिलिटी कब बनती है? पॉसिबिलिटी बनती है जब कोई चीज़ डाउटफुल में हो। फर्स्ट इज होम, सेकंड सम कॉलेज आर नॉट ऑफिस, सम कॉलेज आर नॉट ऑफिस, हाँ ये डेफिनेटली सही है, ये बिल्कुल सही है, तो अपना कौन सा आंसर आएगा, केवल सही, केवल सही। ठीक है, यहाँ पे सम ट्री आर लीफ, इसका मतलब क्या बनेगा बेटा, sum वाला बनेगा। ऑल लीफ आर ग्रीन, सारे लीफ सम प्लान आर नॉट, सम प्लांट आर नॉट ग्रीन, प्लांट किसने मना करा, इसके। ठीक, तो फर्स्ट लाइन पे क्या कर रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को, वो कह रहा है फर्स्ट लाइन सम लीफ आर नॉट प्लांट, सम लीफ आर नॉट प्लांट, बेटा ये और ये जो है ना, ये दोनों क्या है, ये तो आर डाउटफुल में है। ये दोनों क्या है, डाउटफुल में है, तो डाउटफुल में तो इनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं, इनके पता ही नहीं, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, डाउटफुल है तो। नेक्स्ट में क्या लिखा है, सम लीफ कैन नेवर बी, थोड़ा सा लीफ कभी भी क्या नहीं हो सकता, टी नहीं हो सकता। थोड़ा सा लीफ कभी भी क्या नहीं हो सकता, टी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, भी हो सकता है, क्या लिखा है ऐसा, कैन नेवर, ये भी गलत है। हम्म, तो फर्स्ट रॉन्ग एंड ऑल्सो रॉन्ग, तो आंसर इज नाइदर। नेक्स्ट टाइम सम स्वाति आर सिमी, स्वाति आर सिमी, ओनली अ फ्यू कोमल आर सिमी, ओनली अ फ्यू कोमल, कोमल को ही बोला है ओनली अ, तो ये जो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में जिसके बारे में बोला जाता है उसकी, ऑल कोमल आर फुट, सारा कोमल क्या है, कोमल है। तो क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आपको ऑल सिमी बीइंग कोमल, सारा सिमी कोमल हो सकता है क्या? देखो, सारा कोमल सिमी नहीं हो सकता था, लेकिन सारा सिमी कोमल हो सकता है, हाँ ये वाला इसके पास जा सकता है, ये चला जाएगा, तो ये भी सही है। सम सोनल आर्ट, बेटा सोनल और पति कहीं ऐड है नहीं, ये वाली लाइन अलग है और ये वाली लाइन अलग है, ये दोनों तो लाइन ही अलग अलग है, दोनों लाइन अलग अलग है ना, दोनों लाइन अलग अलग है, तो इनके बाद में कुछ कह ही नहीं सकते, दोनों गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट ही केवल सही होगा, फर्स्ट होगा ये आंसर है समझे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ए फ्यू लिख दे, फ्यू लिख दे, बेटा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सम,
यू लिख दे तो भी सम है और इफ यू लिख दे तब भी सम है। इसका मतलब होगा सम कॉलेज यूनिवर्सिटी। नो यूनिवर्सिटी ऑफिस, कोई भी यूनिवर्सिटी क्या नहीं ऑफिस लिखा है। सम स्कूल कैन बी यूनिवर्सिटी, सम स्कूल यूनिवर्सिटी, सम लिख लो। स्कूल आर, नो लिख दो, नो स्कूल आर, कोई भी स्कूल क्या नहीं है, कॉलेज नहीं है। ये क्वेश्चन तो क्या कह रहा है वो, सम स्कूल कैन बी यूनिवर्सिटी नहीं, सम स्कूल कैन बी यूनिवर्सिटी, हाँ ये हो सकता है। सम कॉलेज कैन बी ऑफिस, सम कॉलेज कैन बी ऑफिस, ये भी हो सकता है। दोनों सही है, दोनों सही है तो आंसर ही है। देखो, ओनली अभी इज अल्फा, ओनली का मतलब क्या है, सभी अल्फा होगा। अभी होगा। ओनली अ फ्यू अभी इज रुचि, ओनली अ फ्यू अभी इज रुचि, ओनली फ्यू बोला है तो दिस इज द लाइन। फ्यू रुचि इज राम, कुछ रुचि क्या है, राम है, क्यों लिखा है ना। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, उसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, उसमें बोला है आपको सम अल्फा इज राम। अल्फा और राम का तो बेटा ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो ना रेड लाइन है ये कभी भी इस अभी से बाहर निकलेगा ही नहीं। कभी भी ना अपने को अभी से अलग किसी से जोड़ेगा ही नहीं। तो ये हो गया गलत फर्स्ट। सम रुचि इज अभी, ठीक है, सम रुचि इज अभी, हाँ ये सही है। ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ठीक है, केवल सेकंड वाला ही। तो इसको बताओ, टाइम इज वॉच, इसका मतलब होल है, होल। अगर किसी से पहले कुछ लिखा है तो क्या होता है, होल होता है। होल टाइम वॉच, नो वॉच इज क्लॉक, ऑल वॉच, सभी वॉच इन टाइम, या सभी वॉच टाइम हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आगे क्या है, ऑल टाइम आर वॉच, सभी टाइम वॉच हो सकता है क्या, नहीं भैया वो तो ऑलरेडी है, जो पहले से उसकी पॉसिबिलिटी गलत है, तो केवल पहला फुल। ठीक, तो एक आंसर आएगा इसका, जल्दी से जल्दी बताओ, आंसर आएगा। ऑल रिवोक आर रेमंड का सारा रिवोक है, वो क्या है, रेमंड है। सम रेमंड आर प्यूमा, ओनली अ फ्यू प्यूमा टाइटन, सम टाइटन कैन नेवर बी रिवोक, टाइटन कैन नेवर बी रिवोक, थोड़ा सा टाइटन कभी भी रिवोक नहीं हो सकता, बट ये दोनों तो क्या अलग अलग है ना। नहीं, ये समझो जरा, रिवोक टाइटन, रिवोक और टाइटन, ये दोनों क्या है, ये दोनों अलग अलग है। और इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, तो पहला तो गलत हो गया, नेवर लिखा है। ये तो अलग अलग है ना, इनमें तो पॉसिबिलिटी बन जाती है। सम टाइटन कैन बी रिवोक, सम टाइटन कैन बी रिवोक, ये हो सकता है सेकंड, ठीक है, सही है आपका। नेक्स्ट बताओ।
जल्दी से। बताओ जल्दी। ओनली अ फ्यू बुक आर पेपर। बुक पेपर ओनली फ्यू लिखा है तो तुम नोट से नो पेपर इज आर पेन। कभी पेपर क्या नहीं, पेन नहीं है। नेक्स्ट, सम बुक आर पेन, सम बुक आर पेन। बेटा ये है क्या, नहीं, ये अलग अलग है। कैन होता सम बुक कैन बी पेन, हाँ तो ये सही हो जाता, लेकिन कैन नहीं तो डायरेक्ट है और ये हो गया गलत। नेक्स्ट में क्या लिखा है, ऑल बुक कैन नेवर बी पेन। सारा बुक कभी भी पेन नहीं हो सकता, हाँ ये तो एकदम सही है। सारा बुक को पेन के अंदर लेके जाओगे तो पेपर भी जाएगा ये वाला उठ के, और ये वाला पेपर तुम्हें पता है कि ये वाला जो इतना पोर्शन है ना, ये हमेशा पेन से बाहर रहेगा। तो ये सेकंड सही है। हम्म, चलो इसका आंसर करो जल्दी से, बताओ क्या आंसर। जल्दी करो। क्या भाई। क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं ध्यान से। ओनली बुक आर पेंसिल, मीन्स ऑल पेंसिल आर बुक। नो बुक आर पेन, वो वैसे भी। सम बुक आर कैट, सम बुक आर कैट, सम पेंसिल कैन बी कैट, सम पेन कैन बी कैट। नो, फर्स्ट आल्सो रॉन्ग, सेकंड एंड आल्सो रॉन्ग आंसर। ओनली अ फ्यू क्लासरूम आर, क्लासरूम स्मार्ट, सम स्मार्ट आर म्यूजिक, सब क्लासरूम आर म्यूजिक, क्लासरूम आर म्यूजिक गलत है। नो म्यूजिक इस क्लासरूम, म्यूजिक इस क्लासरूम ये भी गलत है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो गए हैं, तो नो है, तो आंसर आ जाएगा आई। ठीक है, इधर और की कंडीशन पता है ना, दोनों गलत होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट, दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव होना चाहिए। और दूसरा, अगर सम और नो होता है तो बेटा वो
सेम पोजीशन और इंटरचेंज पोजीशन दोनों में बनता है। ठीक है, इंटरचेंज पोजीशन है। क्लासरूम के अंदर म्यूजिक आया, म्यूजिक के नीचे क्लासरूम आया, तो इंटरचेंज कंडीशन होगी, इंटरचेंज कंडीशन है पंखा इधर हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ। ओनली अ फ्यू ब्लू इज पर्पल। ऑल पर्पल इज ब्लैक। नेक्स्ट, सम ब्लैक इज पिंक। ऑल ब्लैक इज ब्लू। ऑल ब्लैक ये हो सकता है, तो गलत। सारा ब्लू ही तो ब्लैक के पास नहीं जा पाएगा। ठीक है, नहीं सारा ब्लू ही तो पर्पल के पास जा पाएगा। सारा ब्लैक और पर्पल हो जाएगा। सम पर्पल इज पिंक, सम पर्पल इज पिंक, नहीं वो दोनों अलग अलग है, तो ये गलत है, आंसर केवल फर्स्ट फॉलो होगा। सम स्टीम आर क्लाउड। ओनली अ फ्यू क्लाउड इज लिक्विड। और लिक्विड आर बोतल। और लिक्विड आर स्टीम। अरे लिक्विड क्या स्टीम में, गलत। एट इज सम बोतल आर क्लाउड। बोतल आर क्लाउड है, ये सही। ठीक है, थर्ड में क्या है, सम बोतल बीइंग स्टीम, सम बोतल बीइंग स्टीम इज अ पॉसिबिलिटी, जैसे ये कौन सा सेकंड तो थर्ड है, सेकंड तो थर्ड, ये देखो डी में दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, तो ये आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, चलो इसको बताओ जल्दी से क्या आएगा आंसर। बोल देना यार, वाटर। वाटर इज माइन इज बैड। एटलीस्ट सम बैड, बैड इज रही। सम सम नेचर बीइंग रही, सम नेचर बीइंग बैड इज वाटर, बैड इज वाटर, आंसर ओनली सेकंड। ठीक है, चलो तो देखो, कोल्ड टमाटो और मिल्क। लिफ यू मिल्क, लिफ यू लिखा है। ऑल कॉफी आर मिल्क, सारा कॉफी। तो फ्यू कॉफी आर फ्यू, क्या ट्रू नहीं, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि बाउंड्री नहीं ऐड है। ओनली कॉफी इस टमाटो इज अ पॉसिबिलिटी। ओनली कॉफी इस टमाटो इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी गलत है क्योंकि सम और सम नोट दोनों होना चाहिए। नहीं ये सही हो जाएगा, ओनली फ्यू लिखा है, तो पॉसिबिलिटी है सम की भी हो सकती है और सम नोट की भी हो सकती है ना। ऑल प्रू इज मिल्क, सारा प्रू क्या मिल्क हो जाए, ऐसी एक संभावना है, यस। सारा मिल्क नहीं हो सकता, लेकिन सेकंड और थर्ड अगेन सी। ठीक है, इसका बताओ आंसर जल्दी, जल्दी जल्दी करो रे भाई। फुल मैंगो आ रहा है। ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस। सम बनाना, सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज, सम एप्पल नॉट ऑरेंज, होल बनाना और मैंगो, क्या सारा बनाना कुछ, सारा बनाना मैंगो नहीं है। होल ऑरेंज आर बनाना, सारा ऑरेंज बनाना हो सकता है, ऐसी एक संभावना है बेटा, ये भी गलत। नन फुल, नन फुल। इसको बताओ जो बेटा, एक ही है शायद, ऊपर का क्वेश्चन नहीं गिवन है। बता दो, जल्दी बताओ क्या है। ओनली फ्यू मेल
Gmail. Some Gmail or Google. Gmail or Google. ये अपना डायग्राम है। सम मेल और गूगल नहीं था। मेल और गूगल तो कोई डायग्राम ही नहीं। नो गूगल इज मेल, ये भी नहीं है। तो देखो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो चुके हैं। ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। ये सम आ गया, ये नो आ गया। तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया आइदर और वाली, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आइदर और। ठीक है, क्लियर है। ओल्ड डक इज बर्ड, ओल्ड बर्ड इज स्पैरो, ओनली फ्यू क्राउ इज स्पैरो। ठीक है, ओल क्राउ आर बर्ड, सारा क्राउ बर्ड है क्या? डकार स्पैरो है क्या? यस, ये सही है। ओनली फ्यू स्वाति रमनाली। ओनली अ फ्यू मनाली अजवानी। ऑल वानी अरोमा। कम स्वाति कैन बी वानी। कम स्वाति कैन बी वानी, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ऑल मनाली बीइंग वानी, नहीं ये गलत है, क्योंकि अगर सारा एम गया तो ये जो डॉट है ये भी वी के पास जाएगा और ये जा नहीं सकता, गलत है। आंसर केवल फर्स्ट फोर। ठीक है, कम धीरज आ रहा क्लेश। नो आकाश इज साइलेंट, ओनली टू साइलेंस स्पॉकर। साइलेंट इज स्पॉकर। नेक्स्ट में क्या लिखा है? ऑल साइलेंट आर स्पोकन, ये गलत है। सम धीरज आर नॉट साइलेंट, सम धीरज आर नॉट साइलेंट, ये एकदम सही, एकदम सही। आंसर केवल सही। If you pink are public, all metro are pink, only city are metro। इधर पहले वाला ही है तो गलत ही है क्वेश्चन। देख लेते हैं। नो हिंदी इज इंग्लिश, नो हिंदी इज इंग्लिश, ओनली अ फ्यू इंग्लिश इज साइंस, साइंस इज मैथ। ठीक है, साइंस और मैथ का कोई टेंशन नहीं। नो इंग्लिश बीइंग साइंस, कोई भी इंग्लिश जो है वो साइंस नहीं हो सकता है, कुछ माइनस हो सकता है। ठीक है, लिखा है सम इंग्लिश बीइंग मैथ इज अ पॉसिबिलिटी, सम हिंदी बीइंग मैथ इज अ पॉसिबिलिटी, बस ये भी हो सकता है। तो ये दोनों से ही आंसर क्या आएगा? ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।